प्रभात बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग एक पाठ्य पुस्तक से बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ पढ़ाऊंगा, जिसके कवि राजेश जोशी जी हैं। तो इसकी पहली कक्षा में हम लोग बच्चों कवि परिचय और कविता के सारांश जो है हम लोग पढ़े थे। और आज मैं आप लोगों को बोला था कि कविता का वाचन कर मैं आप लोगों को व्याख्या जो है करूँगा। तो आप सभी बच्चे जो है हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए, ताकि जो इस कविता में कठिन कठिन शब्द है उस कठिन शब्दों का अर्थ जो जब मैं बोलूँगा वो आप लोग रेखांकित करके अर्थ लिख लें, ताकि कविता पढ़ते वक्त आप लोग को किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। मैं कविता शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग सारांश पढ़ लेते, थोड़ा सा जान लेते। उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ, पुनरावृत्ति कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं कविता में आ जा रहा हूँ। तो प्रस्तुत कविता में बच्चों हम लोग यही पढ़े थे कि बच्चों से बचपन जो उनका छीन लिया जा रहा है, ये काफ़ी पीड़ादायक बात है। इससे कवि को भी काफ़ी पीड़ा हो रही है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा कर रहे कि जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन का जो उमंग जो है उन उमंग से उन्हें वंचित रखा जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। जिस उम्र में उन्हें बच्चों को खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस उम्र में खाना पीना चाहिए, उस उम्र में उन्हें अपने पेट की चिंता करना पड़ रहा है, अपने परिवार के पेट की चिंता करना पड़ रहा है, और उनके जीवन से खुशी जो है, उमंग जो है, जोश जो है वो चला जा रहा है, और वो हमेशा चिंतित रह रहे, परेशान रह रहे, और उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अब बच्चों आप लोगों को मैं कविता पढ़ाऊँगा। आप सभी कोई जो है कविता खोलिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसमें मुख्यतः जो है हम लोग यही मुख्यतः जो पढ़ेंगे वो इस प्रकार है कविता कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कविता का नाम है। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। तो यहाँ पर मुख्यतः कवि जो है काम पर जाने वाले बच्चों की स्थिति को वर्तमान समाज के लिए अत्यंत भयानक मानते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर काम पर जा रहे हैं। ये मुख्यतः सामाजिक बोध की एक कविता है। यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था के कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, और हमारे युग की ये सबसे भयानक स्थिति है कि कोहरे की ठंड में बच्चों को, इतनी भीषण ठंडी में उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। आगे कहा जा रहा है कि भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर ये बोला रहा है कि यहाँ पर समाज हमें खुद ब खुद से पूछना चाहिए, समाज से पूछना चाहिए कि बच्चों को काम पर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। इस स्थिति में हमें जो है ना तो क्रोध आता है ना ग्लानि होती है। इस समस्या को गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि आखिर खेलने, खाने, पढ़ने की उम्र में उन्हें बच्चों को काम के लिए क्यों जाना पड़ रहा है, अर्थात अपनी पेट की चिंता, अपने परिवार के पेट की चिंता क्यों करनी पड़ रही है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पर बच्चों देखिए, आप लोग कुछ कठिन शब्द है उसको मैं आप लोगों को अर्थ बता दे रहा हूँ रेखांकित करके। आप लोग कभी जो है किताब में रेखांकित करके उसका अर्थ लिख लीजिए, ताकि पढ़ाते जब आप लोग पढ़िएगा या फिर उसको जब पढ़ते वक्त आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। पहला जो है शब्द है यहाँ पर, आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा, कोहरा है ना। कोहरा में क्या है, कोहरा का अर्थ होता है धुंध, फॉग होता है ना बच्चों, उसको कहा जाता है भीषण ठंडी में जो पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा जो यहाँ पर शब्द है वो है कि विवरण। मिला ना। विवरण का अर्थ क्या होता है, विवरण का अर्थ होता है वर्णन, ठीक है, वर्णन करना, उसे हम लोग विवरण कहते हैं। अच्छा, दूसरी पंक्ति देखिए। यहाँ पर दूसरी पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। यहाँ पर आगे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर मुख्यतः तो इस जो पद्यांश है, दूसरे पद्यांश में जो है यहाँ पर अनेक प्रश्न कवि कर रहे हैं और आश्चर्य भी व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर बच्चों के लिए उपलब्ध रहने वाली सारी सुविधाएं कहाँ चली गई है। कवि यहाँ पर समाज से प्रश्न करते हैं
कि क्या उनके खेलने की गेंदें आकाश में चली गई है, कहीं खो गई है, या फिर उनकी रंगीन किताबें नष्ट हो गई है, या दीमकों ने खा लिया है, और उनके जो खिलौने जो है, खिलौने क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। यहाँ पर जो है दीमक मतलब बच्चों आप लोग को पता ही है कि दीमक जो एक प्रकार का कीड़ा होता है जो पूरा अंदर से खोखला कर देता है, ठीक है, पूरा नष्ट कर देता है। और जो यहाँ पर जो है काले पहाड़ मतलब यहाँ पर ये बोला रहा है कि पहाड़ काला नहीं है, मतलब जो मुसीबत जो है, समस्या जो है हमारे जीवन में आती है, जिसके नीचे हमारा सुख जो है या फिर हमारी जो इच्छाएं जो होती है वो सब कुछ दब जाता है, उसके यहाँ पर बुला रहा है, समस्याओं को बुला रहा है, काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या कोई भूचाल आया है जिससे विद्यालय नष्ट हो गया है, फिर क्यों बचपन की गतिविधियों से वंचित होकर ये बच्चे रोटी कमाने में लगे हैं। ऐसा क्या जो है मुख्यतः समस्या हुआ है कि उन्हें क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन सब कुछ खत्म हो गए अचानक से। इसीलिए एकाएक मतलब होता है बच्चों अचानक, इसीलिए क्या बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। दूसरे पद्यांश में भी कुछ कठिन शब्द है, आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला है यहाँ पर अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का अर्थ क्या होता है? आकाश, ठीक है। दूसरा जैसे यहाँ पर है भूकंप। भूकंप का अर्थ क्या होता है? अर्थात भूचाल जो होता है उसे कहा जाता है। तीसरा है यहाँ पर ढह गई। ढह गई का अर्थ क्या होता है? नष्ट हो जाना। चौथा है यहाँ पर मदरसा। मदरसा का अर्थ क्या होता है? विद्यालय को कहा जाता है। अब पांचवा जो है मैंने आप लोग को बताया है एकाएक। एकाएक का अर्थ होता है अचानक। और आखिरी पंक्ति जो है वो कुछ इस प्रकार है, बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अर्थात कुछ नहीं बचा है। अगर सब कुछ जो है बच्चों के खिलौने बोलिए, किताब बोलिए, हाँ फिर गेंदे बोलिए, खेलने के सब कुछ अगर खो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, तो बचा ही क्या है इस दुनिया में? कुछ नहीं बचा है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल, ठीक है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। आखिरी पंक्ति में यहाँ पर कवि जो है इस बात को व्यक्त कर रहे हैं कि दुनिया की सारी चीज़ें यथावत है, अर्थात अपनी जगह में सब कुछ मौजूद है, लेकिन काम करने वाले बच्चों की स्थिति निरंतर दयनीय होती जा रही है। तो यहाँ पर कवि समाज को, ठेकेदारों को, जो लोग अच्छे अच्छे पद पर नियुक्त है, नेताओं, फिर सरकार से यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, उन्हें जगाने का प्रयत्न करते हुए वह कह रहे हैं अगर बच्चों के खेलने का सामान नहीं है तो संसार का लाभ ही क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। कुछ लाभ नहीं है। यहाँ दुनिया नष्ट हो जानी चाहिए जहाँ हजारों लाखों बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों को बचपन की सुविधाएं न मिले तो ये जीवन ही निरर्थक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसा जीवन आनंदपूर्ण नहीं हो सकता, ऐसा जीवन जीने योग्य ही नहीं है। सच्चाई क्या है बच्चों? सच्चाई यही है, जरूरी है अभी गेंदे, खिलौने, रंगीन पुस्तकें, विद्यालय, मैदान, बगीचे, आंगन, सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। फिर भी हजारों बच्चे इससे वंचित है। वे खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की बजाय उन्हें काम धंधा करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। तो हम सभी के लिए बाल मजदूरी की समस्या एक क्या है? चिंता का विषय है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और इसी के साथ जो है ये पाठ भी समाप्त होता है। तो यहाँ पर भी बच्चों देखिए कुछ कठिन शब्द है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर पहला जो यहाँ पर शब्द है वो है कि हस्ब मामूल। हस्ब मामूल मतलब क्या होता है? हस्ब मामूल मतलब होता है यथावत, अर्थात जैसा है वैसा ही सब कुछ है, पहले जैसा ही है, कुछ भी बदला नहीं है। तो इसी के साथ जो है बच्चों ये पाठ जो है समाप्त होता है। आशा किया जाता है कि आप लोग को ये पाठ जो है भली भांति समझ में आया होगा और आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़िए। और आप लोग को ये पाठ जो है कक्षा में पढ़ा भी दिया गया है लाइव क्लास में। इसके अलावा इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज सब कुछ प्रोवाइड किया गया, उसको पढ़िए, याद कीजिए। तो आप लोगों को आशा किया जाता है कि सब कुछ भली भांति समझ में आ जाएगा। तो
तो आज का कक्षा जो है मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।